अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा ठीक रखे, खुश आबाद रखे, ठंडी मीठी खुशियाँ आपका मुकद्दर करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। कपड़ों को देख के आपको आज अंदाज़ा हो रहा होगा कि ख़वातीन का आलमी दिन, हाँ जी, इतवार का दिन। तो जब बाहर आई ना, मैं देखा हर तरफ छतों पे कपड़े ही कपड़े। मैंने कहा वाह भाई, आज तो ख़वातीन का आलमी दिन है, हर तरफ कपड़े ही कपड़े धुल रहे हैं। और ये बीच भी ना ब्लैक होना शुरू हो गया। मैंने कहा ये सही ब्लैक हो जाए ना, तो इसके बाद ना मैं इनको तोड़ के रख लूँगी। और जब इनका सीज़न आएगा ना, तो मैं इंशाल्लाह इनको ना दोबारा लगाऊंगी। अच्छा, तो जब बाकी सब ने कपड़े धो लिए तो फिर मैं कैसे पीछे रह सकती थी। मैंने भी कहा लगे हाथों ना लगा ही ली जाए मशीन। कपड़े तो इतने ज़्यादा थे नहीं, लेकिन मैंने कहा बस झटपट धुल जाएंगे तो ज़रा ज़हन से ना टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो ये काम करने के बाद ना, क्योंकि मैंने पौधों को पानी शानी भी लगा दिया था, अदनान के शूज़ धोने थे वो भी धो लिए। तो इसके बाद ना मुझे हल्की फुल्की सी भूख लगना शुरू हो गई। तो मैंने कहा क्यों ना नाश्ता किया जाए। तो फिर ना मैंने बनाया अपने लिए पराठा, साथ मैंने फुल फ्राई एग बनाया और साथ में एक बड़ा मग चाय का। और ना फिर मैं इधर डाइनिंग पे आ गई, क्योंकि इधर धूप आ रही थी माशाल्लाह अच्छी। तो मैंने कहा चलो आज डाइनिंग पे बैठ के ना नाश्ता करते हैं। अच्छा, वैसे एक बात है, इंसान सुबह में जब उठता है ना, तो उसके काम में इतनी मतलब बरकतें होती हैं, यानी उसके सारे काम होते चले जाते हैं, उसके वक्त में बहुत ज़्यादा बरकतें होती हैं। और ये बात तो फिर हदीस से भी साबित है ना। प्यारे आका ने दुआ फरमाई थी कि अल्लाह मेरी उम्मत के लिए उनकी सुबह के औकात में बरकत अता फरमा। जो बंदा भी सुबह जल्दी उठता है, वो ना सिर्फ अपने दिन में बरकतें देखता है, अपने कामों में बरकतें देखता है, बल्कि बहुत सारे अल्लाह ताला की तरफ से नेमतें, रिस्क, सुकून भी ना समेटता है। और ये बात होता है कि जो इंसान नेचर के जितना ज़्यादा करीब होता है, उसे फिर दुनिया वालों की परवाह नहीं होती। वो अपना सुकून जो है वो नेचर के साथ जोड़ लेता है। ना उसे डिप्रेशन होता है, ना वो परेशान होता है, बस वो नेचर को ही देखता है, उसी में खोया रहता है। अच्छा, आज मैंने सोचा कि मैं बेडशीट चेंज कर लूँ, और ये ख़याल मुझे इसलिए आया कि मैं गर्म बेडशीट डालूँ, क्योंकि ना वेदर फोरकास्ट बता रहा है कि आगे आ रहा है बारिशों का मौसम, यानी कि जुमेरात से ग़ालिबन जुमेरात जुमा बारिशें बताई हुई हैं। तो मैंने कहा वल्लाह बहुत ठंड हो जानी है, तो ज़रा ना थोड़ा सा गरम गरम माहौल क्रिएट करते हैं, ज़रा बेडशीट ना गरम डालते हैं। अच्छा, ये वाली बेडशीट जो है वो अमूमन होती है सबकी, यानी इसके साथ कंबल भी होता है, पूरा कंबल सेट होता है। तो इसके ना पिल्लो 2 थे, तो मैंने ना अपनी दूसरी जो मेरी गर्म बेडशीट है उसके 2 कवर्स ले आई थी, पिलो कवर्स। तो मैंने कहा चलो चूँकि पिलो 4 हैं, तो मैं ना इनको इस तरह से एडजस्ट करती हूँ, 2 ये वाले लगाती हूँ और 2 ना इसके अपने मतलब चढ़ा देती हूँ। और सिर्फ कंबल से तो ठंड रुकनी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 3rd फ्लोर पे कितनी ठंड होती है। तो साथ ना जो रज़ाई है वो भी मैं रखूँगी, और उसके साथ ब्लैंकेट भी रखूँगी, ताकि दोनों यूज़ हो जाएं। अगर ज़्यादा गर्म हो गया तो फिर चलो बंदा ब्लैंकेट उतार देता है, लेकिन रज़ाई के बगैर इन दिनों तो बस ना गुजारा नहीं है बिल्कुल। मैं ना एक बात नोटिस करती हूँ कि हम ना दूसरों की ज़िंदगियों को बहुत जल्द जज कर लेते हैं। हम जब उनकी ज़िंदगियों को देखते हैं तो हमें लगता है कि इनकी ज़िंदगी में तो कभी कोई परेशानी, कोई मुश्किल आई नहीं है, इनकी तो आइडियल लाइफ है, और हमारी ज़िंदगियों में इतनी परेशानियां हैं, और हम सारे जो मुश्किलात हैं, परेशानियां, वो हम पर ही टूट पड़ी हैं। अल्लाह ने सिर्फ हम पर ही क्यों आजमाइश डाली। अगर आप लोग माँ हैं, या चलें इन फ्यूचर कभी आप माँ बनेंगी, या आपके छोटे बहन भाई हैं, या कोई भी ऐसा इंसान जो आपके अंडर है और आपको उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, और आप उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की, हर ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन रिटर्न वो हमेशा आपसे गिला शिकवा करता है कि फ़लाँ को तो उसके मामा बाबा ने या उसके बहन भाइयों ने ये चीज़ लेके दी, आपने हमें ये चीज़ नहीं लेके दी, हमारे पास तो ये कमी है, ये कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो आपको कैसी फीलिंग्स आएंगी। तो आप ये देखें कि अल्लाह पाक जो एक इंसान से 70 माहों से ज़्यादा प्यार करते हैं,
जब हम सुबह शाम उसकी नाशुक्री करते हैं, हर वक्त उससे गिला करते रहते हैं, तो क्या वो नाराज़ नहीं होगा कि देखो मैंने इसको इतनी नेमतें दी हैं, देखने के लिए आँख, सूंघने के लिए नाक, चखने के लिए ज़ुबान और रहने के लिए छत दी है, लेकिन इसके बावजूद इसके शिकवे ख़त्म नहीं होते। इसीलिए तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में कहा है ना कि लइन शक्करतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रगुजारी का रवैया अख्तियार करोगे ना तो मैं तुम्हें मज़ीद अता करूँगा। तो फिर देख लें कि अगर आप शुक्र का रवैया रखेंगे, जो कुछ मुयस्सर है उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, तो अल्लाह पाक को हो सकता है आपकी यही अदा पसंद आ जाए और जिस चीज़ के लिए आप इतने टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं अल्लाह पाक आपको वो नवाज दे। और एक बात हमेशा याद रखें कि मुकम्मल किसी की ज़िंदगी भी नहीं होती और मुकम्मल किसी की भी खुशियाँ नहीं होती। हर एक की ज़िंदगी में आजमाइशात होती हैं, बस आजमाइशात की नोइयत मुख्तलिफ होती है। किसी की आजमाइश किस तरह होती है और किसी की आजमाइश किसी तरह। वो आपने सुना होगा ना, किसी को देकर आजमाता है और किसी से लेकर आजमाता है। हर कोई अपने हिस्से का पेपर कर रहा है, तो आप कोशिश करें कि आपके हिस्से का पेपर अल्लाह के बारगाह में जब पेश हो तो वो शुक्रगुजारी से भरा हुआ हो, ताकि जन्नत में आपको इनाम भी उसी के मुताबिक मिले। काफ़ी दिनों से मैं दरवाज़ों पे इतनी डस्ट देख रही थी ना, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं इनको साफ़ करूं, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है। बंदा कहता है बस मामूल के काम ही जल्दी जल्दी हो जाएं तो वही बेस्ट है। लेकिन ना आज बस दिल कुछ इतना तंग पड़ा ना, मैंने कहा नहीं आज तो मैंने ये सारी मिट्टी हटानी है। इतनी डस्ट आ जाती है ना। वही अदनान भी मुझसे डिस्कस कर रहे थे कि जिम में भी ना, चूँकि बाय रोड है तो अच्छी खासी डस्ट आती है। तो मैंने कहा घर में भी यही हालात है, थोड़ी थोड़ी देर बाद ना इतनी डस्ट आ जाती है। 1-2 दिन गैप दे दो ना, उसके बाद फिर आप ये कहोगे कि भाई इधर तो कब से सफाई नहीं हुई। तो बस मैंने लगे हाथों जितने दरवाजे पॉसिबल थे मैंने उनकी ना सफाई शुरू कर दी। अच्छा, मुझसे किसी ने कहा था कि मुझे थोड़ा सा गाइड करें, मेरे अपनी सास के साथ थोड़ा सा मामला जो हैं वो ठीक नहीं है। वो इसलिए कि मेरी सास मेरे किसी काम से खुश नहीं होती और अगर मेरे हस्बैंड मेरी साइड लें तो तब भी जो है उनको प्रॉब्लम होती है कि इसकी साइड क्यों ली है। मैं इस हवाले से बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। पता है बात क्या है, इस दुनिया का एक अजीब ही निज़ाम है। कहीं सासें अच्छी हैं तो बहुएं अच्छी नहीं हैं और कहीं बहुएं अच्छी हैं तो सासें अच्छी नहीं हैं। पता है क्या, इसमें बड़ों की भी गलती नहीं होती। वो दरअसल अपनी पुरानी सोच को लेकर आ रहे होते हैं कि सासों का काम होता है हुक्म चलाना और बहुओं का काम होता है चुप करके सुनना। लेकिन आजकल की जनरेशन ना टोटली डिफरेंट है। आजकल कोई किसी की बात नहीं सुनता। आप छोटे से बच्चे को भी अगर थोड़ा सा डांट दो ना तो वो आगे से पूरे एक्सप्रेशंस देता है कि भाई आप उसको आपकी बात नागवार गुजरी है। फिर आप देखें ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो थे उन्होंने भी कहा कि मोहब्बत फातेह आलम। जो काम आप मोहब्बत से मनवा सकते हैं ना, वो किसी और तरह से नहीं मनवा सकते। आजकल की सासें और बहुएं ये बात समझ जाए ना कि अगर आपस में एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आएंगे, मोहब्बत से एक दूसरे से बात मनवाएंगे, तो ये सबसे बेस्ट है जिससे आपके घर का निज़ाम बिल्कुल ठीक चल सकता है। और सास बहू के झगड़े में हमेशा ना पिसता बेटा ही है, यानी कि शौहर, बीवी का शौहर और माँ का बेटा। वो बेचारा कहता है मैं दोनों के साथ कैसे पूरा हूँ। बस दोनों को ही ना अपनी अपनी जगह थोड़ी सी समझदारी का मुजाहरा करना होता है। बहू को ये समझना चाहिए कि सास का बेटा है, उसके साथ मामलात हैं और उनको स्पेस देनी चाहिए। इसी तरह सास को भी बहू और बेटे को स्पेस देनी चाहिए। इसी तरह जो है ना घर के निज़ाम चलते हैं। और बहू को भी मैं ये मशवरा ज़रूर दूंगी कि आपने कभी बदतमीज़ी नहीं करनी, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अगर आपको कोई बात बुरी लगती है तो आप जो है वो डायरेक्टली उनके साथ बैठकर इस चीज़ पर बातचीत करें और उनको बताएं कि ये बात जो है ना आपको अच्छी नहीं लगी। जब छोटी छोटी बातों को आप आपस में डिस्कस कर लेते हैं, एक दूसरे को ये साइन दे देते हैं कि आपको बात अच्छी नहीं लगी, तो इस तरह से मामला जो है ना हल होते हैं और अगली दफ़ा अगला इंसान जो है ना वो थोड़ा सा मेंटली तैयार होता है कि मैंने अगले इंसान से इस लहजे में बात नहीं करनी। कुछ लड़कियां शुरू से ही इतनी फर्माबरदार बन जाती हैं कि बाद में वही फर्माबरदारी उन पर भारी पड़ जाती है। तो
अच्छा बनना ज़रूर अच्छी बात है, फर्मा बरदार तो हर हाल में होना चाहिए, लेकिन इतना अच्छा भी ना बने कि आपको ना आगे जाके अच्छा होना फिर ना भारी पड़ जाए। अलमुख्तसर ये कि सास माँ तो नहीं होती लेकिन माँ जैसी होती है। आप उसको अगर माँ समझ के एहतराम करें, इज़्ज़त दें, छोटी मोटी बात अगर बुरी लग जाए तो पहली बात तो ये इग्नोर करें, अगर इग्नोर नहीं होती तो उनके साथ मिलकर डिस्कस कर लें, तो इससे आपके जो रिलेशन है ना वो बेहतर हो सकते हैं। और पता है सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि हमें बर्दाश्त की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, हमें किसी की बात बर्दाश्त नहीं होती। मैं ख़ुद अपनी बात करूँ ना तो मुझे भी किसी की भी बात जो है ना, अगर कोई हार्ड बात कर रहा है, गलत बात कर रहा है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। मतलब मुझे फ़ौरन बुरा महसूस होता है। यही अगर कोई मोहब्बत और इज़्ज़त से बात करता है, मोहब्बत देता है, इज़्ज़त देता है, वैल्यू देता है, तो उसकी कदर मेरी निगाह में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मोहब्बत से भी बढ़ के ना इज़्ज़त मैटर करती है। अगर कोई भरी महफ़िल में आपको अज़राह मज़ाक भी या तंज़िया 2-3 जुमले कस देता है ना और वो समझता है कि उसने आप पर फ़ोकियत हासिल कर ली है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि अगले इंसान की नज़रों में वो अपनी अहमियत और कदर खो देता है। तो बस अपनी बाउंड्रीज़ होनी चाहिए इंसान की, अगले इंसान को पता होना चाहिए कि मैंने किस लिमिट में रह के इस इंसान से ना बात करनी है। और बस आपके लिए भी यही मशवरा है कि खामोश रहें, बर्दाश्त करें, इग्नोर करना सीखें। अगर नहीं होता तो साथ बैठ के अपनी सास के मामलात को हल करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह वक्त लगेगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करेगा, आपके सब्र का आपको फल ज़रूर देगा। आई होप मैं आपके मसले का आपको जवाब दे पाई हूँ। काफ़ी टाइम से मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था लेकिन मुझे बस एक तो याद भी नहीं रहा था और दूसरी बात ये कि जब याद आता था तब टाइम नहीं होता था। तो मैंने सोचा था कि कभी ना कभी मैं इस मौजू पर लाजमी बात करूँगी। तो आप लोगों की भी इस हवाले से जो सजेशंस हुई बाकियों की, आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे, अल्लाह ताला कुल उम्मत मुस्लिमा की जो बेटियां हैं उनके लिए आसानियाँ करे, उनके नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे करे। आमीन सुमा आमीन। जो यहाँ पर बस मैंने बर्तन वगैरह धो लिए थे और आज मैं कुछ नहीं पका रही क्योंकि आज इतना घर पर नहीं थे, उनका अपने फ्रेंड के साथ कोई प्लान था। तो मैंने कहा चलें आप इंजॉय करें, क्योंकि संडे को मोस्टली होता है ना, लड़के कहते हैं कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करें और मेरे ख्याल में उनको स्पेस देनी भी चाहिए क्योंकि बेचारे पूरे हफ्ते के परेशान हाल अपने कामों में बिज़ी होते हैं। तो उनके लिए भी एक दिन होना चाहिए जिसमें वो ना अपनी ज़हनी सुकून का थोड़ा ख्याल रखें, दोस्तों के साथ इंजॉय करें, हंसें, क्योंकि ये उनकी ज़िंदगी और उनकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, शबनम से बचाने के लिए ना मैं शाम को इनके ऊपर मगरिब के टाइम पे ना कवर्स दे देती हूँ ताकि शबनम से धनिया जो है ना वो ख़राब ना हो। तो इस टाइम पे ना मतलब मगरिब का टाइम अज़ान सुनना मुझे इतना अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है दिमाग की सारी टेंशन ही ख़त्म हो गई है। और ना यहाँ सामने वालों ने ना मुर्गियाँ रखी हुई अपने छत पे, इतनी मज़े की कट्टो से इधर उधर जा रही थी। मैंने कहा आप लोगों को दिखाती हूँ। वीडियो को लाइक लाजमी किया करें और प्यारा सा कमेंट भी किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।